हेलो नमस्कार सर, मैं फेडरल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आपके सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है सर। अजय इतनी बार तो डॉक्टर ने हमें नहीं बताया जब हमारा अब्बा आईसीयू में खत्म हो गया जितनी बार तुमने रिचार्ज को बता दिया। अरे 15 दिन हो गए यार तुम्हारे सिम पे रिचार्ज खत्म हुए। तन्ना के हमसे बात ना करना। तुम्हारे हमारे बीच में कोई सौदा हुआ है कि हम 15 दिन में रिचार्ज कराएंगे? अरे नहीं सर, हमारा काम आपको बताने का, इस चीज के हमको पैसे मिलते हैं सर। अरे तो ऐसे बोलो ना, इज्जत बेच के खा रहे हो तुम जरा जबान संभाल के तो बात करना मुझसे। अगर तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे तो सिम बंद हो जाएगी तुम्हारी। तो हम दूसरी ले लेंगे, 80 रुपए में मिल रही है बाहर। अरे तुम दूसरी सिम क्यों ले रहे हो, इसी पे रिचार्ज कराओ ना। अजय अफीम की डेली सूंघ ली तूने। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे हमने दूसरी सिम ले ली तो गोली मरवा देगा तू हमको। अरे सर आप मेरी बात सुनिए। क्यों ब्याह करके लाए हम तुमको? अरे चुम्मी नहीं मांग रहा हूँ मैं तुम्हारी, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी पर्सनल सिम बंद क्यों करना चाहते हो। क्योंकि इस सिम पे सारी चाइनीज ऐपों से लोन ले रखा है हमने। अरे आदमी शैतान से कम्पीट कर रहा, बताओ। हेलो नमस्कार सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना है सर। अजय भैया माफी दो, अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया हमारे घर में तो ऐसे दाना भाई हमारी मौत की दुआ मांगेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है सर। सोचिए अगर आपको किसी कारण से मौत हो जाती। अजय भैरंड आदमी मौत कारण से ही होती है, ऐसा थोड़ी कि बंदर हमारे बराबर से निकलेगा और आत्मा खींच के ले जाएगा। अरे तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं सर। और एक बात ये भी है कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जिंदगी में भी बहुत फायदे होते हैं उसके। अरे जो चीज मिलेगी मौत के बाद उसके जिंदगी में फायदे कैसे हो सकते हैं? और ये जो तुम नशे कर रहे हो, ये तुम्हारे पास खुद का पेड़ है? अरे सर जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपको जो पैसा मिलेगा वो आपकी फैमिली आपके नाम से कहीं अच्छी जगह यूज कर देगी। अरे मरने के बाद का कब्र पक्की कराएंगे वो मेरी, और ना तुम इतने पैसे दे दोगे कि ताजमहल बन जाएगा मेरे नाम से। अरे तुम अपने लिए कुछ नहीं करवाना चाह रहे तो वो पैसा फैमिली यूज कर लेगी तुम्हारा। ना मेरा भाई, बस यही हम नहीं चाहते हैं। काहे नहीं चाह रहे तुम ये? जिस हिसाब से मेरे बड़े लौंडे को नचनियों का शौक है, मेरी चौथी से पहले उन्हीं पैसों से डीजे होंक देगा घर में। अरे हमारे सर पे अकल की दो चप्पल मारो, हमको मुक्ति दो, हमें ये काम नहीं करना, तुम्हारा बात खत्म हो गई। अरे बच्चों से कही जाना कि ये काम ना करें यार कभी जिंदगी में, देख लो तुम। हेलो नमस्कार सर, मैं फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अरे जैब, अरे बेगम जैब को लग गया फोन। का हाल है बेटा? अरे हम कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहे हैं। अरे हमको पता है तुम कंपनी में हो, काम कैसा चल रहा है? अरे तुम समझ काहे नहीं रहे हो, हम फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहे हैं। अरे मगर तुम तो बिल्डिंग कंपनी में थे, तुमने ये कंपनी कैसे बदल ली और हमको बताया भी नहीं जरा? अरे वो जैब और होगा और हम जैब और हैं। अजय बेगम सुन नहीं, जैब से जैब बदल गया। काहे बवंडर काट रहे हो तुम पूरे एरिया में, पहले सुन तो लो हमारी बात। एजी का हो गया जैब को? अरे आंटी आपके जैब को कुछ नहीं हुआ है। अरे हमने कहा था शहर ना जाने दो इसको, भीड़ में लौटपोट हो गया। क्या हो रहा है वो हमारे साथ? हेलो हेलो, मेरी बात शुभम जी से हो रही है? हाँ शुभम बोल रहे हैं, बताओ। अरे आपने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया, जमा काहे नहीं कर रहे हो तुम? सुबह से 65वां फोन है जो तुम्हारा, तुमको कोई और काम है कि नहीं है ये बताना जरा हमको। अरे मेरा बच्चा शादी के लिए हाथ थोड़ी मांग रहा है, तुम्हारा बैंक से पैसा लियो जमा कर दो, तुमको फोन काहे करेंगे हम? देखो 65वीं बार बोल रहे हैं, पैसा नहीं दे पाएंगे हम आपका। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे तुम पैसा यार, हम भी देखते हैं कैसे नहीं। अब तुम चाहे जोर लगा के अपनी टट्टी निकाल लो, हम कभी पैसा नहीं दे पाएंगे। अब तुम ना पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं, सुनो। हाँ भेज दो भेज दो। हाँ भेज रहे हैं। कितनी देर लगेगी ये बताओ? का मतलब कितनी देर लगेगी? लीगल नोटिस है, कोई रसमलाई थोड़ी भेज रहे हैं तुमको। अरे नहीं, हमको मार्केट जाना है ना, तो अगर अभी आए तो हम रुक जाए। ऐसा है जब लीगल नोटिस जाएगा ना तो तुमको कोर्ट जाना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम? तो सोमवार को भेजना, क्योंकि हमने दूसरी बैंक से लोन लिया था, उन्होंने भी तारीख डाल दी कोर्ट में। अरे तो तुम कोर्ट काहे जा रहे हो तारीख पे? तुमने क्या बोला बैंक वालों को? यही बोला कि नहीं दे पाएंगे। एजी ये गोल्ड लोन वाला फोन कर रहा है, क्या बोल दें इसको? यही बोल दो कि नहीं दे पाएंगे। सर ये नहीं दे पाएंगे, पैसा डूब गया। अगर कोई 1 लाख रुपए भी दे तो ये काम मत करना। हेलो, लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। मैं कंप्यूटर बात कर रहा हूँ, इरशाद भाई ने मुझे बनाया है, यकीन न हो तो उनसे पूछ लियो। टू टू हेलो ओए ओए, देख रहा हो इसकी हरकत है। अरे दोबारा अच्छा फोन लगाओ। इस नंबर की सेवा अभी बंद कर दी। मुंह पर चाटा मारूंगा बहुत जोर से, बनवाओ तो सच चला। अरे बेटे जो कंपनी से 6 लाख रुपए का लोन लिया वापिस दे। पागल है, कंपनी के छोड़, तो तू 10,000 ले ले, बता कम मेरे पास आएगा? देखियो बदतमीजी बातें कर रहा है। सोनू बताइए 10,000 कम है क्या?
चाचा तुम दे रहे हो, मेरे हिसाब से तो 10,000 में महंगा। सोनू, क्या है? ज्यादा उछलो मत, मैं चुम्मी क्यों दूंगा? क्योंकि चाचा पैसे दे रहा है। मैं बेटे पैसों में चुम्मी नहीं देता हूँ। ले चाचा, इसका भी दिल कर रहा है, देखियो ये फ्री में आवेगा। सर गैस 2 दिन बाद मिलेगी। आज तू अंडे दे रहा है, क्या बात है? जब हम ये नौकरी नहीं कर पाएंगे। हेलो सर, मैं गैस एजेंसी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। गैस एजेंसी तो ऐसे चौड़े में कहता है जैसे मरण के बाद इसकी तोपों से सलामी होगी। तुझे कोई दिक्कत आ रही है तो बता। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बटले। तूने 7 दिन पहले तो सिलेंडर लिया है। वो खत्म हो जा, 11 बच्चे हैं मेरे। 7 दिन में खत्म क्या बात, तेरे 11 के 11 बच्चे गैस से चलना है। मेरे बच्चे गैस से चला या सिलेंडर से, तो सब मतलब है तू अपनी गैस भेज। देखो गैस 45 दिन में आएगी। 45 दिन तेरी गैस घुटेली चल रही है यार सर, गैस ऊपर से नहीं आ रही है। तो फिर तू आज नीचे से पा देगा। क्यों बदतमीजी कर रहा है? अरे उसको बोलो बीबी से चूल्हे पे बनवाए खाना। तो तुम अपनी बीबी को बोलो चूल्हे पे बनाए खाना। बीबी चूल्हे पे काली कर दूं। तो पन्नी चढ़वा ले उस पर। अरे गैस तो 45 दिन में ही आएगी। मेरा हिसाब कर पाए तू। मुन्ना मेरे डॉक्टर साहब का नाम रोशन करना। आज बहुत खुशी का दिन है। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका लड़का हुआ है। नहीं मुझे लड़की चाहिए। तो तू अपनी कागज पर छाप ले इसे वापस अंदर डाल। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे मैं छाप रहा हूँ बच्चे। यार जो निकला मैंने तुझे बता दिया। लेकिन डॉक्टर साहब बच्चे के बारे में बहू को मत बताइयो। क्यों? मैं उसे सर पर आई दूंगा। बहू को सरप्राइज देगा बच्चा, मैंने तेरा सोफे में तक खींचा। तुमने बता क्यों दिया? बता क्यों दिया? उसके पेट से ही तो निकला है हपले, मैंने कोई इनाम में खुरच लिया ये। अच्छा वैसे अब तो चलन लगा होएगा। और ये तो पैदा होने से पहले ही दूसरी औरतों के पेट में चला गया था। अरे इधर छत पे फेंका और देख ले, क्यों? क्या पता उड़न लगा होए। आए डॉक्टर साहब, फोटो मिल जाएगी देखन को। व्हाट्सएप चलाते हो इस नंबर पे? हाँ नर्स, इस नंबर पर फोटो भेज दो इसकी। सर भेज दी। देख पहुंची? हाँ पर डॉक्टर साहब लौंडा काला है, तो ऐसा हल्का कोई दूसरे डिजाइन में मिल जाएगा। अरे ऐसा दे मत दियो बच्चा, ये इसका गुब्बारा बना दे। गुरुजी किसी जुगाड़ से एक लड़की से सेटिंग करवाए दो। बेटे सबसे पहले लड़की को अपनी बातों में फंसाओ। कैसे? बोलो क्या आप मेरे बच्चे की माँ बनोगी? तो गुरुजी बच्चा कहाँ से आवेगा? बच्चा आवेगा सतुरमुर्ग के अंडे से। हपले तेरा ही तो बच्चा होएगा। अच्छा हाँ, लड़की को ऐसे बातों में फंसाओ कि वो तुम्हारे चक्कर में पागल हो जाए और फिर खान लगा मट्टी। यार गुरुजी पागल लौंडिया का मैं क्या करूँगा? अरे यार रियल में थोड़ी प्यार में पागल होगी। ओके यार हमें सिर्फ बेटे फंसाना है लड़की को। आप समझ गया गुरुजी। हाँ, उससे ऐसे प्यार करो कि जब तुम उसके करीब जाओ उसका दिल धड़के, और फिर जब मैं दूर जाऊं तो दिल हो जाए बंद और आ जाए अटैक। लियो हमारी तो प्रेम कहानी ही खत्म हो गई। तेरा दिमाग सही है, चल फोन काट। गुरुजी गलती। मैं कह रहा हूँ फोन काट। गुरुजी बस एक मौका और दे दो। चल सकता, पहले ये बता कैसी लड़की चाहिए? गुरुजी पढ़ी लिखी होए। तेरे खानदान में भी कोई पढ़ा है? और छोटा वाला भैया कहाँ पढ़ा? 4 पाई पे। गुरुजी हफ्ता हुआ दस्त लगा हुए। ये लौंडिया मांग रहा है, इसका मुर्गी सेट नहीं होगी। ये मरीज हटे क्यों यहाँ से? मेरे सामने यार नर्सें बिठा ले करो। हेलो डॉक्टर जेब स्पीकिंग। डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती है। वैसे रात को मैं भी खाली रहता हूँ, तो आजा मेरे पास लेटेगा। डॉक्टर टांगे फाड़ दूंगा। ये किसी के काम नहीं आ सकते। डॉक्टर साहब मेरा भाई। आई एम सॉरी, हम आपके भाई को नहीं बचा पाए। ओ माय गॉड, मुझे पता है वो आखिरी सांस तक लड़ा होएगा। आखिरी सांस का पता नहीं, जब ये आया था तभी मेरी इससे गुम्मेबाजी हो गई थी। तेरा दिमाग सही है। मुझे बता मेरा भाई कैसे मरा? खून की उल्टियां कर रहा था। तो मुझे लगा ज्यादा, मैंने 2 बोतलें निकाल ली। तब तक भैया हमारी तो इससे कोई बात हुई नहीं। डॉक्टर याद रखना। क्या? मैं तेरी डिग्री खा जाऊंगा। ये नहीं हो सकता कभी। क्यों गुंडा है तू? डिग्री यार चूहे ने खाई ली। आखा कर रहा हो, जब उसके पीछे से सुबह को डिग्री निकली, तुम ये समझो उसने तो हमारी सारी डॉक्टरी टट्टी में मिलाई थी। सर बादल आ रहे हैं। नहीं आ रही है, बरसेंगे नहीं। मेरा सर पर बूंद गिरी। लाइट काट लो जल्दी से, लाइट काट लो। और जिनके घर में इन्वर्टर लगे हुए उनके इन्वर्टर की भी वापस खींच लो। हेलो, अब तो बारिश भी नहीं हो रही है, अब क्यों लाइट काट ली तूने? सर झूठ नहीं बोलूंगा, अभी मेरे सर पर बूंद गिरी। खुले में बिजली घर बनाए बैठा, बूंद नहीं चिड़िया मूद गई होगी सर पर। अच्छा, चुपचाप लाइट भेज दे। लाइट अभी नहीं आ सकती, खराब है। तो बनाते टाइम चला के क्यों नहीं देखो? ठीक है कि नहीं है? अरे लाइट कोई दिखाई थोड़ी देती है, जो चला के देख ले, ट्रांसपेरेंट कलर होता है उसका। हम तो कह रहे हैं तू हमारी पीले कलर की बनाओ, कम से कम आते जाते दिखाएगी तो।
पहली बात तो लाइट बनाना कोई आसान काम नहीं है। और तू तो अपने घर से ले जा रहा है बना के। अरे तुम समझ नहीं रहे हो यार। अरे आसान क्या, तू तारों पर उल्टा लटक का बना रहा है लाइट। सर मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बीबी के इलाज के लिए काम करने आता हूँ, वो बेचारी बोल नहीं सकती, गूंगी है। तो जा कसम है, मेरी भी ऐसी करवाए दे। कितने रुपए लगे? जो दवाई दी गई है उसे खाना हरगिज न भूलना, क्योंकि डॉक्टर जैब डकैत का किया हुआ ऑपरेशन बड़ा कसाई नुमा होता है। दवा तो खा लेगी मगर बच्चा कहाँ है? किसका बच्चा? जिसका ऑपरेशन करा है। अरे तो ऑपरेशन मैंने तेरी बीबी का करा है। हाँ तो उसके पेट में ही तो था बच्चा। पेट में बच्चा? हाँ। किसका निकल गई? तेरे मुंह पे चाटा मारूंगा। अरे अपने अपने बच्चे छुपा लियो। अरे भैया बच्चा बीबी का ही था। ले अपना ही बच्चा खाए गई। तेरा दिमाग सही है। अब तक करियर खा कर रही थी, अब बच्चे भी खाने लगी। हाँ पहले खाया थोड़ी है, चूस गई। काट के खा जाऊंगा तुझे। काट काट के तो खाएगा ही, पूरा निकल जो नहीं मिलेगा। देख डॉक्टर, बच्चा ऊपर वाला डालता है पेट में। हमारे तो नहीं डाला कभी। हेलो ओए, हमारा ऊपर वाला नहीं है। सर मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय। मोबाइल में नाइट बारक क्यों नहीं आ रहा है? सर पहले तो आप शांति से बात करें। कराओ शांति से बात। हम तो शांति से खूब बात करेंगे। अरे दिमाग सही है, मेरा मतलब है सर आप मुझसे प्यार से बात करें। प्यार से तो कर लूंगा, फिर तू कमरे पे आवेगा। तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा अगर बदतमीजी बात करेगा तो तू नाइट बारक सही करना। अरे तो बताना दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत? अरे किसी को भी फोन लगाओ तो पहले टू 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 कर रहा। टू कर रहा, तो फिर ये बताइए मुझे कैसे लग गया फोन? छत पर खड़ा हूँ भैया, कमरे में नहीं आ रहा है नाइट बारक। हाँ तो कमरे में नहीं आएंगे। अच्छा भाई नाइट बारक है तेरी बहू? गला फैलाना खोद दूं यार। अरे कस्टमर से प्यार से बात करो। हाँ कस्टमर चाहे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए। हेलो क्या है? क्या करना है ये बता। मोबाइल में सेटिंग दिख रही है। सामने खिड़की में दिख रही है। ले आओ, उसके अब्बा ने पर्दा डाल दिया। इन्हें कौन आया एंड्रॉइड फोन? हेलो सर मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जब बात। हेलो हेलो, इतनी प्यार से बात करोगे तो कोई लोन नहीं देगा। तो अब तुम क्या चाह रहे हो, मैं इसके फोन पे मुच्चा मार लूं? खामखा की बात करना। क्या बात है? सर प्लीज मुझसे 2 मिनट बात कर लो। तेरा भी दिल नहीं लग रहा है मेरे बगैर। चुम्मी नहीं मांग रहा हूँ तेरी मैं। तूने जो हमारी कंपनी से लोन का पैसा लिया वो कब दोगे? जब ऊपर वाला पैसे देगा तभी तो दूंगा। ऊपर वाला कब देगा? मुझे क्या पता, मेरी कोई बात थोड़ी हो रही है। तो तू ऊपर वाले के भरोसे बैठा है तो काम करके लोन के पैसे दे दे। ऊपर वाला ही तो नहीं चाह रहा मैं काम करूँ। क्यों? काम काहे से मिलता है? किस्मत से। और किस्मत कौन लिख रहा है? ऊपर वाला। हाँ तो उसने मेरी में काम नहीं लिखा। तो हाथ जोड़कर ऊपर वाले से अपने लिए काम मांग। तो मांगो भैया काम, मेरी डायरेक्ट पैसों की बात हो गई। तो क्या कह रहा है ऊपर वाला, कब तक मिलेंगे? अभी 10-12 साल लग जाएंगे। 10-12 साल में तो कंपनी का बॉस ही ऊपर पहुंच जाएगा। लियो, इससे अच्छी क्या बात है, हुई ले लियो मेरे पैसे, कह दियो उन्होंने भेजा। अरे मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो, अब तुम्हारा लाइट का कनेक्शन कटेगा, याद रखना। क्यों कटेगा? क्योंकि तुम हमारी लाइट चोरी से जला रहे हो। हमारी? तू अपने घर से ले जा रहा बनाए का? अरे तो तुम कुंडी डाल के चलाए क्यों रहो? लाइट मीटर से चलाओ ना। मीटर से सही लाइट नहीं आ रही है। कुंडी से सही आ रही, तुझे कैसे पता? मेरी बात हुई है लाइट से तो सब मतलब है। है कौन है? अरे तो सब चोरी से जला रहा है, मैं कोई अकेला चला रहा हूँ। तो सब कुएं में कूदेंगे, तू भी कूदेगा? ले बाबले, कुआं ही नहीं है गाँव में, कहाँ से कूदेंगे? तू दूसरे गाँव में जाके कूदेंगे, कुएं में तू कूदेगा? वो जरा सा कुआं 4 आदमियों में भर जाएगा, मैं कहाँ तो कूदूंगा जब जगह ही नहीं बचेगी। पागल आदमी, कहावत है अगर 4 आदमी गलत काम कर रहा है क्या तू भी करेगा? अब तू फिर चेत जाएगा, मगर मेरी उन 4 आदमियों से कोई बात नहीं हुई है। तेरा दिमाग सही है। अरे तो मुझसे कांगे तभी तो करूंगा, या मैं ऐसे घुस जाऊं उन 4 के बीच। ये नहीं मानेगा, इसकी अलग से बना दो थोड़ी सी। हेलो सर मैं जोगेटो की तरफ से जय बात कर रहा हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तुमसे जो बिरयानी मंगाई है उसमें मच्छर निकला है। सॉरी सर। सॉरी, इस मच्छर का क्या करूं? बेचारा धोखे में चला गया होगा, मच्छर डिलीवरी बॉय को वापस कर दो। तेरा दिमाग सही है, मुझे पूरे पैसे वापस चाहिए। पूरे पैसे वापस? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे सारी बिरयानी मच्छर खाई जा। भैया मच्छर ने बिरयानी खराब कर दी। नहीं सर, बेचारा इतना सा है, अगर पूरी रात भी मूतेगा तो बिरयानी खट्टी नहीं पड़ेगी। अरे हल्का उल्का है, और ये बिरयानी में चिकन भी खराब है। चिकन को क्या हुआ? इसमें से स्मेल आ रही है। और भुने हुए मुर्गे में से आवाज आएंगी। मैं मुंह पर चाटा मारूंगा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। सर मैं गारंटी ले सकता हूँ चिकन खराब नहीं है। तुझे कैसे पता? मैंने बनाने से पहले रोड तक चला के देखा। तो फिर इसमें से पानी क्यों निकल लिया है? वो तो उसके बोतल चढ़ी बुखार की, चाहे तो मुर्गी से पूछ लो। हेलो।